सीतापुर के लहरपुर तहसील क्षेत्र के दंडपुरवा गांव में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी राशन की दुकान पर उन्हें निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जा रहा है, जबकि ई पास मशीन पर पूरा वितरण दिखाया जाता है। इसके बाद काफी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीण आरोप भी लगा रहे कोटेदार के ऊपर। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के केसरीगंज संवाददाता आकाश सिंह। तो आकाश जी, बताइए क्या मामला रहा है जो कोटेदार के ऊपर आरोप लगा है? तो क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है और क्या आरोप में सच्चाई है? मुतलिब हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम दंडपुरवा मजरा बेलवा डिंगरा के ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन वितरण में अनियमितता और घटतौली का आरोप लगाते हुए शनिवार को आयोजित तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी धामनी एमदास को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के उचित दर विक्रेता मदन यादव द्वारा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जा रहा है। शिकायत के अनुसार प्रति यूनिट मिलने वाले 35 किलो राशन के स्थान पर मात्र 30 किलो ही वितरित किया जाता है। इसके अलावा पात्र गृहस्थी के तहत प्रति माह मिलने वाले 5 किलो खाद्यान्न की जगह केवल 4 किलो दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि ई पास मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद कई बार लाभार्थियों को राशन नहीं दिया जाता है और उन्हें बार बार दुकान के चक्कर लगाने पड़ते हैं। विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने तथा राशन कार्ड पर अपने पास रखने का भी आरोप लगाया है। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और कई लाभार्थी भय के कारण खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने पर कोटेदार के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। यह प्रार्थना पत्र 1 अगस्त 2026 को सौंपा गया है, जिस पर ग्रामीणों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान भी दर्ज हैं। अब ग्रामीणों को प्रशासनिक जांच और कार्रवाई का इंतजार है। प्रार्थना पत्र देने वालों में प्रमुख रूप से शैलेंद्र, पप्पू, विजय यादव, सुमेर कुमार, रंजीत कुमार, दिलीप सहित लोग शामिल हैं। क्या और कोई इसमें जानकारी सामने आ रही? जो आरोप लगाए गए हैं तो इसमें कोई अधिकारी वहां जांच करने पहुंचे हैं क्या? अगर पहुंचे हैं तो क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? जी बिल्कुल, तहसील क्षेत्र के ग्राम दंडपिरवा स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के खिलाफ तहसील दिवस में की गई शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। शिकायत के क्रम में नायब तहसीलदार सूरज भारती एवं खाद्य पूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार जांच के लिए गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों पर बयान दर्ज किए और वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। जांच के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष आरोप लगाया कि राशन वितरण में अनियमितताएं की जा रही हैं तथा सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी की जाती है। कई ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में राशन नहीं दिया जाता है और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायतें गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अभिलेखों की जांच की और राशन वितरण से जुड़े दस्तावेजों का मिलान किया। साथ ही ग्रामीणों से लिखित एवं मौखिक जानकारी भी ली गई। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जांच रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी तथा यदि किसी प्रकार की अनियमितता या दोषी पाए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान गांव में काफी देर तक अधिकारियों की मौजूदगी रही और ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने कहा कि पात्र लाभार्थियों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायत सही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा, इस पूरे मामले में क्या कोटेदार से कोई बातचीत आपकी हो पाई है? जैसे कि बराबर आरोप लगे हैं कोटेदार के ऊपर, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं घटतौली का, कम राशन देने का, बेईमानी करने का, तो कई आरोप भी लग रहे हैं। तो क्या कोई उनसे बातचीत हो पाई है? क्या कुछ उनका कहना है? कुछ पक्ष आया उनका सामने? ये बता दें, इस मामले में कोटेदार से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन ग्राम प्रधान राहुल यादव से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद जब प्रशासन मौके पर पहुंचा तो रास्ता बंद पाया गया, जिसके बाद कई घंटों तक इंतजार किया गया। लेकिन जब कोटेदार मौके पर नहीं पहुंचा तब प्रशासन ने ताला तोड़वाकर उसकी जांच की, जिसमें मात्र 2 बोरी राशन ही पाया गया है।
जी बिल्कुल। तो तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम दंडपुरवा मजरा बेलवा डिंगरा के ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन वितरण के मामले में लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटतौली होती है और समय पर राशन नहीं मिलता, अंगूठा लगा दिया जाता है, बायोमेट्रिक हो जाता है, लेकिन चक्कर लगाने का काम किया जाता है। 2-3 दिन बराबर चक्कर लगवाए जाते हैं और कभी कभी फिर राशन भी नहीं मिलता है, और जो राशन मिलता है उसमें काफी अनियमितताएं होती हैं, जिसके चलते उनको काफी दिक्कतें भी होती हैं। और एक और उन्होंने शिकायत करी कि जो प्रति यूनिट जब मिलने वाला जो राशन होता है उसे 35 किलो राशन की स्थान पर 30 किलो ही वितरित किया जाता है। और इसके अलावा जो है पात्र गृहस्थी के तहत जो प्रति माह मिलने वाला राशन होता है उसे 5 किलो खाद्यान्न की जगह केवल 4 किलो दिया जाता है। ऐसे गंभीर आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। तहसील दिवस शनिवार में वहां एसडीएम के समक्ष ये पूरी बात रखी गई है, अपना शिकायती पत्र दिया है, और जो शिकायती पत्र दिया उसमें अनेकों ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। तो इससे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण काफी परेशान थे, काफी आक्रोशित जब हो गए हैं कोटेदार के रवैये से, तो वो लोग तुरंत पहुंच जाते हैं तहसील दिवस में। एसडीएम धामनी अहमदास को जो तहसील वहां पत्र सौंपते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद कार्रवाई की मांग करते हैं। और उनका कहना है कि जो उसमें घटतौली हो रही है, अनियमितताएं सामने आ रही हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए और जो कोटेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब पहले हम सुना देते हैं इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने क्या कुछ जानकारी दी। समस्या है, अंगूठा लगवाता है, कहता महीनों बाद ले जाओ, कहीं कल ले जाओ, कहीं परसों ले जाओ, नहीं वो देता भी नहीं है। आज जांच करने कौन आपके यहाँ आया? आज इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब है, सप्लाई इंस्पेक्टर। से यह है गल्ला ना दे, अगर मतलब अंगूठा लगवा लेते हैं और जब गल्ला आज अंगूठा लगवा लिए और जो कहते गल्ला कब मिली तो कहें महीने में 2 बार गल्ला आता है, 1 बार मिलता है। फिर आओ तो फिर बताते हैं कि ये जो है वो तो ले गए थे तुम, तो ये नहीं पता है कौन ले गए थे, गल्ला ले गए थे। अगर गेहूँ 1 बार गेहूँ मिलता है तो कहीं चावल नहीं है, अगर चावल है तो गेहूँ नहीं है। और पहले सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर हमारा 25 किलो बनता है तो हमको 20 किलो मिलता है, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है अगर उनसे ज़्यादा कुछ कहो तो कहते हैं फिर आप अंत ले लीजिएगा। तो हमारी दुकान यहाँ है, हम लेने कहाँ जाएं? कोटेदार का क्या नाम है? तो आपने सुना, उनका साफ कहना है कि बराबर यहाँ पर घटतौली हो रही थी और अंगूठा लगा दिया जाता है, बायोमेट्रिक लगवाते थे, उसके बाद चक्कर कटवाया था, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हो रहा था, राशन समय तय पर नहीं मिल रहा था। और उसके बाद जब जांच टीम जब गठित की गई है एसडीएम के द्वारा, वहां पर जब सप्लाई इंस्पेक्टर पहुंचते हैं और नायब तहसीलदार वहां जांच की जाती है, तो वहां से उन्होंने अपने नमूने और जो भी सैंपल जांच के थे उसको लिए गए हैं। और फिलहाल अभी कोटेदार उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कोई पक्ष नहीं सामने आया है। इंडिया के केसरीगंज संवाददाता आकाश सिंह ने जब उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि ग्राम प्रधान से बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है। तो फिलहाल अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं, जो जांच रिपोर्ट जो प्रशासन को सौंपी जाएगी, जो कोटेदार के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, तो इस पर क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है, सबकी नजरें टिकी हुई है। क्योंकि आरोप लगे हैं, अभी फिलहाल कोटेदार की तरफ से कोई इसमें बयान नहीं जारी हुआ है, और जो आरोप है इस पर जांच बराबर जारी है। इस पर खुद एसडीएम लहरपुर धामनी अहमदास नजर बनाए हुए हैं और नायब तहसीलदार सप्लाई इंस्पेक्टर बराबर जांच कर रहे हैं। और इसमें आगे देखने का होगा, जो भी निर्णय सामने आता है वो इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगी। इन तमाम जानकारी के लिए आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।